औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूरे रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ सहरी के बाबरकत लम्हात में आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 3 रमज़ान मुबारक यानी तीसरी सहरी हम करने जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने चौथे रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस नीयत के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस अक़ीदे के साथ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि इस नशरियात के ज़रिए आप घर बैठ कर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज भी आपके सामने वही सेगमेंट्स हैं लेकिन मौज़ूआत नए हैं। आज हमारा प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है, स्पेशल नशरियात है और इस हवाले से कि आज 3 रमज़ान मुबारक है और ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम है। इस हवाले से उनके मनाक़िब बयान करेंगे। यही हमारा आलिम टाइम का मौजू होगा। यही हमारा आगे चलकर अज़ान फ़जर तक किसी न किसी हवाले से यही मौजू होगा। व रफ़ाना लका ज़िक्रक में भी हम सैयदा कायनात के हवाले से ही कलाम पेश करेंगे, सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा मर्तबा, बड़ा दर्जा, बड़ा रुतबा उन्हें हासिल हुआ तो क्या खुसूसियात रब ताला ने उनकी हस्ती में रखी और इस वक्त मुसलमान जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए सैयदा कायनात की ज़िंदगी किस तरह से अमली नमूना बन सकती है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इंट्रो आज जो है मेरा वो भी रोज़ाना की तरह आज भी उसी तरह का है जो हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात के एतबार से डिस्कस करते हैं। अच्छा नज़र आना, अच्छा नज़र आना, इस हवाले से 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही काम है, वो है सजना संवरना, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि सजना संवरना ही नहीं बल्कि मेले कुचेले रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको एक जैसे ही लगेंगे, किसी तकरीब में जाएंगे तो भी ऐसे ही लगेगा कि ये कल जब हमें मार्केट में मिले थे तो भी ऐसे ही लगते थे। कपड़े भी वो ज़्यादा नहीं अच्छे बनाते या चेंज करते, एक ही तरह के कपड़े होते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ काला पहनते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो मलेशिया टाइप का पहनते हैं, एक ही रंग जो है मखसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बालों पे तवज्जो नहीं देते, अपने चेहरे पे तवज्जो नहीं देते, अपने नाखूनों पे तवज्जो नहीं देते, अपने शूज़ पर, जूतों पर या चप्पल पर या सैंडल पर तवज्जो नहीं देते। मैं मर्द और ख़वातीन दोनों की बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं, आईने के सामने खड़े रहो, जहाँ आईना देखेंगे बाल बनाना शुरू कर देंगे, जहाँ आईना देखेंगे अपने ग्लासेस ठीक करना शुरू कर देंगे, जहाँ आईना देखेंगे वहाँ अपने कॉलर वॉलर बटन वटन ठीक करना शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छा नज़र आना या सजना संवरना बना लिया। तो एतदाल का रास्ता क्या है? एतदाल का रास्ता ये है, एक तो इस पर ज़रा हम देख लें कि अगर रब ताला ने आपको बहुत माल दिया है तो आप पर कोई ऐसी क़ैद नहीं है कि आप अच्छा कपड़ा ना पहने, अपने जिस्म पर अल्लाह की उन नेमतों को ज़ाहिर ना करें जो अल्लाह ने आपको दी हैं। ऐसी कोई क़ैद नहीं, आप ज़ाहिर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो है वो लिबास ज़ेब तन कर सकते हैं, ख़ुद पर या अच्छा नज़र आने पर आप ख़र्च कर सकते हैं, बशर्ते कि नीयत ये हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, रब की नेमतें ज़ाहिर करने के लिए कर रहा हूँ, अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहा, तकब्बुर के लिए नहीं कर रहा, गुरूर के लिए नहीं कर रहा, ये बताने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा कि देखो मुझे रब ने कितना माल दिया, तुम तो ऐसे जो है ना हल्के फुल्के कपड़े पहनते हो। ये नीयत नहीं है तो ठीक है। दूसरा मामला ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नेमतें आपके जिस्म पर, आपके रहन सहन पर, आपकी ज़िंदगी पर नज़र नहीं आ रही। और ऐसी एक रिवायत भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जब देखा कि वो ऐसे कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे, मफ़हूम बता रहा हूँ, वाक़या सादगी के साथ बयान कर रहा हूँ, सादा लफ्ज़ों में, कि ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि जो उनके माल, उनकी इनकम, उनकी आमदनी और उनके स्टेटस के शान शान नहीं लगता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जुमले इरशाद फरमाए कि रब की नेमतें तुम पे ज़ाहिर भी होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोगों को देखते हैं कि अल्लाह ने बहुत माल दिया है उनको, लेकिन वो बिल्कुल ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। सादगी अलग चीज़ है और नेमतों का शुक्राना अदा ना करना और मेला कुचेला रहना ये एक अलग चीज़ है। तो सादगी से इनकार नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जो नीड है अच्छा दिखने के लिए
वो ज़रूर करनी चाहिए। आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें एतदाल का रास्ता ये है कि बहुत ज़्यादा माल हो आपके पास या दरमियाना माल हो, कम से कम अच्छा नज़र आने के लिए ख़ुद पर ख़र्च ज़रूर करना चाहिए। ख़र्च ना कर सके तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। यानी अगर आपके नाखून मेले हैं तो इस पे कोई लाखों रुपए खर्च नहीं होने इसे साफ़ करने, इसको काटने में। अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो इस पे कोई लाखों खर्च नहीं होना कि आप इसे आरास्ता रखें। आप अगर अपने चेहरे, दाढ़ी या हथेलियों को या अपने पाँव को, पाँव की एड़ियों को अगर आप साफ़ रखना चाहें तो बग़ैर ख़र्च के भी रख सकते हैं। इसके लिए कोई लाखों करोड़ों के अखराजात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला ये है कि बाज़ लोग आदतन मेले कुचेले होते हैं। अब आप ये देखें कि कोई मनसब ऐसा होता है कि जिसका तकाज़ा होता है कि हम अच्छे नज़र आएँ। मिसाल के तौर पे मस्जिद का इमाम है, अब अगर वो ये कहे कि मैं तो इमाम हूँ, मेरी तो 15,000 रुपये तनख्वाह है, मैं जैसा भी रहूँ चलेगा, मेरे कॉलर गंदे हों चलेंगे, मेरे जिस्म में कपड़ों से खुशबू ना आती हो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपने भी अच्छा नज़र आना है। लोग आपसे 5 वक्त नमाज में मिलते हैं, आपसे अट्रैक्शन पैदा हो, आपके कपड़ों से खुशबू आए, आपके नाखून साफ़ हों, आपके बाल अगर आपने तेल लगाया भी है तो वो अच्छे नज़र आएँ, आपके कपड़े साफ़ हों, रोज़ाना आप उसको बदलते हों, नहाना, खुशबू लगाना, अच्छा नज़र आना, चेहरे को साफ़ रखना, ये मनसब का भी तकाज़ा होता है। इसी तरह से घर के अंदर भी अगर माँ और बाप अच्छे साफ़ सुथरे नज़र नहीं आएंगे तो बच्चे ये समझेंगे जब वो पनप रहे होंगे, परवरिश पा रहे होंगे कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है जैसे मेरे माँ बाप गुजारते हैं। अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा अपने जिस्म की, अपने कपड़ों की केयर करते होंगे, धब्बा नहीं होने देंगे, नाराज़ होते होंगे, तो बच्चा समझेगा कि मुझे भी ऐसे ही अपने कपड़ों की केयर करनी है, जिस्म की हिफाजत करनी है, जिस्म को साफ़ सुथरा रखना है, नाखून का तराशने हैं, बालों को जो है वो आरास्ता रखना है, उसे वक्त पर काटना है और इसी तरह से कपड़ों को मेला नहीं होने देना। तो ये भी तरबियत का एक जो है वो एक अहम जुज़ है। बिल्कुल इसी तरह से कि हम बाज़ लोगों को ऐसा देखते हैं कि वो आम ज़िंदगी में बहुत ही अजीब से होते हैं, ना कपड़ों का ख़्याल है, ना जिस्म का ख़्याल है, ना चेहरों का ख़्याल है, ना बालों का ख़्याल है। लेकिन जैसे ही किसी बड़े मनसब वाले साहब के पास जाएंगे तो वो हेयर ड्रेसर के पास और सैलून में 4-5 घंटे लगाएंगे। अच्छा भाई क्या हो गया? बोला पता नहीं है, फ़लाँ कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। तो आज तो आप बड़े दूल्हा बन के जा रहे हैं और आम ज़िंदगी में आप मेले कुचले रहते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता कि आप अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी जिसमें आप किसी से मिलने नहीं जाते, अच्छे नज़र आएँ। और अच्छा नज़र आना, अच्छी फ़ैशन इख्तियार करना जो शरीयत से ना टकराती हो, अच्छे रंगों का इंतख़ाब करना अपने लिबास के लिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है शख्सियत की। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो अपने दफ्तर में उसने अपनी सीट को इस तरह से रखा था फासले से कि जो भी उसके दरवाजे से आता था तो उसकी निगाह उसके जूते पे पड़नी चाहिए। उसका ये कहना था कि मैं बंदे की शख्सियत का अंदाज़ा उसके जूतों की सफाई से लगा लेता हूँ। अगर कोई मेरे कमरे में दाखिल होता है और मेरी निगाह डायरेक्ट उसके शूज़ पे पड़ती है और मैं देखता हूँ कि शूज़ उसके बहुत साफ़ हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि इस बंदे में एक अलग ख़ुसूसियत होगी। और अगर ऊपर से सब कुछ अच्छा है, उसके जूते मेले हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये आज का इंट्रो था। अच्छा दिखना, अच्छा नज़र आना ये ज़रूरी भी है, लाज़मी भी है, ज़िम्मेदारी भी है और बेहतर आदत भी है। आज का प्रोग्राम सैयदा कायनात के हवाले से है और कलाम इश्क में मुफ्ती इसाक मदनी साहब आज अमानत में ख़यानत करना के मौजू पर कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। सवाल हमारा, जवाब आपका में आज हमारा सवाल होगा, क्या मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर कर दी है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। आलिम टाइम में मुज़फ़्फ़र शाह साहब होंगे और मज़ेदार सहरी में बेसन का हलवा, कोरियन स्टेक हमारे सामने बनाएंगे हमारे शेफ़ इकबाल। काम की बात में आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज में खुशू व खुज़ू और गरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में सैयदा कायनात के मनाक़िब बयान किए जाएंगे। हदायत की बख्शिश की बरकतें हमारे मुफ्ती इसाक मदनी साहब करेंगे। रूहानी गुलदस्ता मुफ्ती शाहिद मदनी साहब करेंगे और मेहमान के साथ में इंशाअल्लाह आज भी एक खूबसूरत मेहमान टेलीफोन लाइन पर होंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।